1971 के पहले ये था पश्चिम पाकिस्तान और ये था पूर्वी पाकिस्तान। एक ही देश के दो टुकड़े, मगर दोनों की भाषा अलग, संस्कृति अलग, इतिहास अलग। बांग्ला संस्कृति से जुड़ी पूर्वी पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आ गई थी। पाकिस्तान के अध्यक्ष याह्या खान के लिए ये तो सल्तनत के खिलाफ बगावत थी। उन्होंने पाकिस्तानी फौज को हुक्म दिया, मशरिकी पाकिस्तान के लोगों को सबक सिखाओ, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वालों का खत्म कर दो सारे दुश्मनों को। और फिर पूर्वी पाकिस्तान के अवाम पर जैसे अत्याचारों का तूफान आ गया। 1971 की शुरुआत के इन कुछ ही महीनों में 30 लाख से ज्यादा पूर्वी पाकिस्तान की निरपराध जनता को मौत के घाट उतारा गया। 7 लाख से ज्यादा महिलाएं पाकिस्तानी सेना की बदसलूकी का शिकार बन गई। कई लाख पूर्वी पाकिस्तानी जनता इन कुछ ही महीनों में सीमा उल्लंघन करके भारत की शरण में आ गई। इनकी मदद करना भारत का कर्तव्य था। ऐसे नाजुक समय में भारत की डोर संभाल रही थी एक निश्चयी और विचल महिला, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अपने तीनों सेना दलों के साथ उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की जनता को यह विश्वास दिलाया कि भारत उन्हें पाकिस्तान के अत्याचारों से जरूर मुक्त करेगा। सब लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार, अगर उन्हें मांगे ठीक मांगे हों, और हमें पूरा विश्वास है कि जब आजादी की आवाज उठती है, न्याय की आवाज उठती है, भाईचारे की आवाज उठती है, तो हमेशा उसी की विजय होती है। इंदिरा जी के इस इशारे से पाकिस्तान में जैसे आग फैल गई। वहां के नेता अपनी सूझबूझ पूरी तरह से खो बैठे और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के 12 हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया। शुरू हो चुका था। अपनी सरहद तक, सागर की हद तक हम विद्यमान है, धरती अंबर तक एक बूंद लहू की दुश्मन
भारतीय सीमा रेखा से कुछ ही किलोमीटर अंदर लोंगेवाल पोस्ट पर भारतीय सेना के सामने आया एक भयंकर आक्रमण। इस पोस्ट पर रक्षा के लिए अपनी कंपनी के 120 साथियों के साथ मौजूद थे पंजाब रेजिमेंट के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। हम जैसलमेर तो क्या, एक कदम भी उन्हें आगे नहीं आने देंगे। चाहे शहीद हो जाएंगे, यही रहेंगे, यही लड़ेंगे। और 2000 में से कई पाकिस्तानी सिपाहियों को मार गिराया। हमारे जवान भी शहीद हुए थे, जख्मी हुए थे, थके हुए थे, मगर उन्होंने दुश्मन को एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। और आखिर इन 6 घंटों के घनघोर युद्ध के बाद सूरज अपनी पहली किरणों के साथ निकली। भारतीय वायुसेना की शक्ति। सेना का यह हमला इतना प्रचंड था कि उसमें पाकिस्तान के बाकी बचे हुए टैंक्स और सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई। और युद्ध के पहले ही दिन हमारी सेना ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। आज भी लोंगेवाल में शत्रु के इन पराजित टैंकों का म्यूजियम हमारे फौज की वीरता का गवाह बन के खड़ा है। युद्ध के पहले 2 दिनों में यह तय हो गया था कि इस युद्ध की शुरुआत भले ही पाकिस्तान ने की हो, मगर उसका अंत भारत करेगा। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमान वाहक जहाज विक्रांत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए उन्होंने अपनी बंदूकें गाजी विक्रांत को डुबाने के लिए तैनात कर दी। गाजी विक्रांत का पीछा करते हुए पानी के अंदर विशाखापट्टनम के बहुत करीब आ गई थी। वहां उसका पता एएनएस राजपूत को चला। और विक्रांत को डुबाने आई गाजी खुद ही एक भयानक विस्फोट की शिकार बन गई। इस युद्ध में पाकिस्तान की आधे से भी ज्यादा नौसेना ढेर हो चुकी थी। जंग शुरू होकर 8 ही दिन हो रहे थे, मगर भारत ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। इसलिए हमारे सेना अधिकारियों ने पूर्वी पाकिस्तान में एक खतरनाक चाल चली। ढाका को जोड़ने वाले टोंगी ढाका रास्ते पर अनगैल गांव के पास 12 दिसंबर की शाम 1000 से अधिक भारतीय सैनिक पैराशूट से उतरे और अत्यंत शीघ्र गति से ढाका की ओर बढ़े। ये चाल इतनी जबरदस्त थी कि 14 दिसंबर को भारतीय सेना ढाका के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। शहर को चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया था और फिर 16 दिसंबर के सुबह की सुनहरी किरणें भारत के पूर्ण विजय का विश्वास लेके आकाश में चमकने लगी। देश के वीर जवान, मेरे देश के वीर
भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पूर्ण शरणागति पर दस्तखत किए। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत की शरण में आए। केवल 13 दिनों में भारत ने यह शानदार विजय हासिल की थी। Dhaka is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.A.K. Nyazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagdeep Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. इंदिरा जी के नेतृत्व में भारत ने एक ऐसी विजय पाई जिससे दुनिया का नक्शा बदल गया और एक नए देश ने जन्म लिया, बांग्लादेश। लांस नायक अल्बर्ट एक्टर, कोमोडोर महेंद्रनाथ मुल्ला, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह, मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और कितने नौजवान ऑफिसर्स और सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी मातृभूमि की मांग पर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यह रोमांचक विजय गाथा भारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। आज इस घटना का स्वर्णिम स्मरण है, मगर 50 साल तो क्या, हर भारतवासी इसे जीवन भर गर्व से याद करेगा। यही हमारी मान वंदना है उन सारे फौजियों को जिनके पराक्रम से हमें ये विजय मिली, और ये मान वंदना है देश के उस विराट नेतृत्व को जिसका नाम है स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी।